नमस्कार साथियों, एक बार फिर से संकल्प क्लासेस आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता है। आज जैसा कि हमने आपको बताया था कि साइंस और मैथ की जो जिम्मेदारी है वो हमारे कंधों पे है। जीएस के पोर्शन की जिम्मेदारी ईवीएस जो है आदरणीय आपके सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग जो है यदु जी पढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास जिस पार्ट की जिम्मेदारी है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, साइंस टॉपिक है। बेटा साइंस में ये हमने विज्ञान के बारे में बताया था, ये फिजिक्स का टॉपिक है और फिजिक्स के टॉपिक में ये अगली क्लास का है। इससे पहले आपको हमने हीट पढ़ा दिया है और एनर्जी पढ़ा दी है, कई चीज़ें पढ़ा दिए हैं। और आप लोग अगर उनमें से किसी को नहीं समझ में आया है या वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो वो हमें कमेंट्स करके बताएं, मैं उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ा दूँ। मैं दावा कर रहा हूँ कि आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो पूरी तरह समझ में आ जाएगा और परीक्षा में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। टॉपिक का नाम है लेंस एंड मिरर, लेंस और दर्पण। मेरे बच्चे, दर्पण क्या होता है, लेंस क्या होता है, इस बारे में बताते हैं। लेंस में हमें पारदर्शी रूप में दिखाई देता है, पारदर्शी प्रक्रिया जो है लेंस की होती है और अपारदर्शी प्रक्रिया दर्पण की होती है। फिलहाल मैं उन चीज़ों को डिस्कस करता रहूँगा। लाइट के टॉपिक में हमने डिस्कस भी किया है। जिन लोगों ने ऑफलाइन में दर्पण पढ़ा है, माफ करना, लाइट पढ़ी है, उन लोगों को पता होगा, मैंने पूरी तरह से वहाँ पे बताया है। तो टॉपिक का नाम है लेंस और दर्पण। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में। प्यारे बच्चे, परीक्षा बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछती है, वो भी बीच बीच में चर्चा करूंगा। पहले थोड़ा सा समझ लें दर्पण हमारा कैसा होता है। स्फेरिकल मिरर होता है, अर्थात गोलाकार दर्पण होता है। गोलाकार दर्पण जो है दो टाइप का होता है। गोलाकार दर्पण कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं कॉनकेव और एक को हम कहते हैं कॉन्वेक्स। कॉनकेव का मतलब है अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स का मतलब है उत्तल दर्पण। दोनों चीजें समझना। हमने कुछ चीजें पहले से बोर्ड पे इसलिए लिख रखी हैं कि आपको बेहतर समझ में। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होते हैं? मेरे बच्चे, हमने पहले चर्चा करने का एक बिंदु बनाया जिसका नाम रखा कॉन्वेक्स मिरर। पहले हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर में हमने ये आकृति बनाई है, ये कॉनकेव की होती है और ऐसी बना देते ये कॉन्वेक्स की हो जाती है। लेकिन हम कॉन्वेक्स की चर्चा बाद में करेंगे, अभी इस पर ध्यान नहीं देंगे। हम कॉनकेव की बात करने जा रहे हैं। कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि ये बाहर की साइड में पॉलिश है, ये मूल रेखा बिंदु खींचा है हमने, जिस पर हमने ये दर्पण को जिस बिंदु पर काट रहा है उससे पी को हम क्या कहते हैं? पोल अर्थात ध्रुव कहते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चे हमने एक ये बिंदु लिया एफ, बताएंगे ये एफ बिंदु क्या कर रहा है, क्या कार्य है, इसे फोकस कहते हैं। सी ये सेंटर ऑफ केंद्र अर्थात वक्रा केंद्र है और इन्फिनिटी माने अनंत बिंदु था। प्यारे बच्चे, हमने किया क्या, इस लाइन के समांतर हमने समांतर प्रकाश की किरणें खींची। ये करता क्या है, जैसे ही हमने इन्हें किरणों को डाला तो ये किरणें वहां पर लगने के बाद वापस चली आती और ये एक बिंदु पर इकट्ठी होती हैं। एक बिंदु पर क्या हो रही है? इकट्ठी हो रही हैं। इस एक बिंदु पर इकट्ठे करने की प्रक्रिया को कन्वर्जिंग अर्थात अवसारी दर्पण कहते हैं। बेटा पहली बात तो अब यही क्लियर हो गई कि कॉनकेव को अवसारी दर्पण भी कहा जाता है और कॉन्वेक्स को अपसारी कहेंगे। दोनों बातें होगी। इसका दूसरा नाम होगा अपसारी और इसका दूसरा नाम है अवसारी। अवसारी का मतलब क्या है? समतल प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु पर इकट्ठी होती हैं, अर्थात एक इकट्ठा करता है। जिस बिंदु पर ये इकट्ठी होती हैं उसी बिंदु को हम कहते हैं फोकस। उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस। फोकस से पी माने पोल तक, फोकस से पोल तक की दूरी होती स्मॉल एफ। कितनी होती है बेटा? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ को ही हम कहते हैं फोकस दूरी। पोल से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। बेटा सी माने होता है केंद्र। क्यों केंद्र? कौन सा भाई? ये किसी ना किसी सर्कल से काटा गया है, किसी ना किसी सर्कल से काटा गया है और सर्कल से जब इसे काटा गया तो ये बिंदु सी होता है, ये मान लो थोड़ी देर के लिए पी, और इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस अर्थात त्रिज्या कहते हैं। रेडियस अर्थात त्रिज्या कहते हैं।
तो सी से पोल तक की दूरी को रेडियस कहा जाता है, अर्थात वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और बेटा ये होता है इन्फिनाइट। इन्फिनिटी से प्रतिबिंब के बनने की प्रक्रिया निर्भर करती है। अब हमने चार चीजों को बहुत ध्यान से देखा, क्या? पी, एफ, सी और इन्फिनाइट। इतनी बात समझना बेटा, परीक्षा क्या क्या क्वेश्चन पूछते, इसलिए मैं थोड़ी सी आपको चर्चा बिंदु बता रहा हूं। इन चीजों को हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, आप लोग लिख ले या समझ लिए होंगे, बाद में समझ लेना, ज्यादा विशेष चर्चा नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूं, गलत नहीं होगा आपका, मैं दावा कर रहा हूं। प्यारे बच्चे, यहां से आपसे हमेशा प्रतिबिंब बनने का सवाल पूछा जाता है। हाई स्कूल में भी पूछा जाता है, 9th हाई स्कूल के पेपर में भी बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए वो भी बच्चे ध्यान रखें। इंटर में भी है, थोड़ा सा आप ध्यान दें। हम सर्वप्रथम क्या करते हैं कि हम जितनी दूर खड़े होंगे बस उतनी ही छोटी बनेगी, जितनी दूर खड़े होंगे बस उतनी ही छोटी बनेगी। प्यारे बच्चे, यहां से क्वेश्चन बनता क्या है, इस बात को समझना कि बस तो अनंत से फोकस प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्ता केंद्र से फोकस प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस से प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन खड़े होने की स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं? देखो, एक खड़े होने की तो स्थिति यही हो सकती है कि हम इन्फिनिटी पर खड़े हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा, कैसा बनेगा। दो चीजें आपने पढ़ी होंगी, सीधा और उल्टा। एक सीधा और उल्टा के साथ साथ आपने पढ़ा होगा आवासीय और वास्तविक। आवासीय और वास्तविक, देखिए चार टाइप की बातें यहां पर पूछी जाती है। क्या क्या पूछी जाती है? नंबर 1, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। नंबर 2, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। नंबर 3, प्रतिबिंब आभासी बनेगा। नंबर 4, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। नंबर 5, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। नंबर 6, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ये 6 बिंदु आप पर पूछे जाते हैं। तो मैं दावा कर रहा हूं कि आप अगर इस चीज को समझ गए तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। मैं बताऊंगा कि इसका उपयोग कहां किया जाता है। देखिए, परीक्षा आपसे कंपटीशन एग्जाम, जो भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे होंगे आप, तो उसमें आप देखते होंगे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बस अगर इन्फिनिटी पर रखिए, अनंत पर रखिए, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। यदि वह प्रतिबिंब दर्पण अवतल दर्पण हो या अवसारी दर्पण की संक्रिया प्रदर्शित कर रहा हो, वक्ता केंद्र पर हो तो कहां बनेगा, फोकस बिंदु पर हो तो कहां बनेगा। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम आप थोड़ा सा ध्यान देना, पूरी बात समझ में आएगी। मैं रफ करके दोबारा इस चीज को बताना चाहूंगा क्योंकि प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। बेटा, हमने आपको बताया कि ये हमारा बना हुआ है अवतल दर्पण, जिसके बाहरी सिरे पर हमने पॉलिश कर दी। ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, ये बिंदु F है, ये बिंदु C है और ये बिंदु इन्फिनिटी है। दो हमने किरणें खींची जो समांतर प्रकाश की किरणें थी, इसके समांतर किरणें खींची, प्रकाशीय किरणें जो बिंदु F पर प्रकाश को एकत्रित कर रही हैं, अर्थात फोकस, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा। बिंदु C से बिंदु P तक, अर्थात वक्ता केंद्र से फोकस ध्रुव तक, वक्ता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहा। ये बात आप समझ गए। अब देखो प्रतिबिंब कितनी कितनी स्थितियों से प्रदर्शित होता है। बेटा, पहला तो यही होगा कि कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। दूसरा होगा कोई वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तीसरा, यदि वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। चौथा, यदि वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। और पांचवा बेटा, यदि फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। और छठा, यह भी पूछा जा सकता है फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखिए 6 कंडीशनें हैं प्रतिबिंब बनने की। 6 कंडीशनों में प्रतिबिंब बनता है कि कौन कहां पर खड़ा है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। इन 6 कंडीशनों से प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है। बेटा, मुझे उम्मीद है कि क्वालिटी आप लोगों को बहुत साफ दिख रही होगी, साफ साफ सब कुछ दिख रहा होगा। यदि अभी भी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है तो मुझे अवगत कराएं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब बहुत अच्छा दिख रहा होगा आपको सारे वीडियो, क्योंकि सारी क्लासेस सिस्टम से चलाई जा रही हैं, ऐप पर क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पर भी क्लास है। अब आपको बेहतर समझ में भी आ रहा होगा। यदि जब भी समझ में नहीं आए तो आप हमें अवगत कराइएगा, मैं और अच्छा देने का प्रयास करूंगा। और इसके जो भी पीडीएफ आपको चाहिए, जो भी क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ उपलब्ध है, ऐप पर भी पीडीएफ उपलब्ध है। साथ ही साथ साथियों, ब्रांच से भी आप पीडीएफ ले सकते हैं।
पीडीएफ पेज पूरी तरह से फाइल बना दी गई है, उसको आप ले सकते हैं, या प्रत्येक क्लास के नोट्स भी ले सकते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। एसएससी के नोट्स तैयार हैं हमारे यहाँ, यूपीपी के नोट्स तैयार हैं, ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलते हैं, चाहे वो मैथ की बात हो, रीजनिंग की बात हो, हिंदी की बात हो, जीएस की बात हो, साइंस में चाहे हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, पॉलिटी, किसी के भी नोट्स आपको चाहिए होंगे तो संध्या आपको प्रोवाइड कराएगी, और वो नोट्स जिनसे पेपर डिटो मिलने की संभावना है। तो फिर बेटा आगे की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हमने बताया प्रतिबिंब बनने की कितनी प्रक्रियाएं दिखी आपको, 6 प्रक्रियाएं दिखी। कितनी प्रक्रियाएं दिखी बेटा? प्रतिबिंब बनने की 6 प्रक्रियाएं दिखी। अब हम थोड़ा सा आपको अभी सिखा रहे हैं, अब उल्टा बिंदु डाल लो, ये इसको 1 नंबर दो, थोड़ा सा ऐसे नहीं, इसका डिजाइन बदले दे रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। देखो प्यारे बच्चे, जो हमने सर्किल में बिंदु लिखे हैं, जो सर्किल है ये वस्तु की स्थिति दिखा रहा है, और जो हमने बॉक्स बनाया है ये प्रतिबिंब की स्थिति दिखा रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति दिखा रहा है। थोड़ा ये देख लो, यहां तक आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा सा ये देख ले, वहां तक आ रहा है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा कॉपरेट करिए, अगर नहीं आ पा रहा है तो कॉपरेट कर लेना बेटा। ये सर्किल में जो भी नंबर लिखा है इसे हम कहते हैं वस्तु की स्थिति, अर्थात वस्तु 1 नंबर पे रखी, 2 नंबर पे रखी, 3 नंबर पे रखी, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, तो इसके प्रतिबिंब बनने की जो हमने बॉक्स बनाए हैं ये प्रतिबिंब की स्थिति दिखा रहे हैं। अब बेटा देखो, सीधी सी बात समझो बड़े प्यार से, यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा। पहले एक एक चीज सीख लो, अगर आपने एक चीज सीख ली तो कंफर्म हो जाएगा। यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा। ये बेटा किस दर्पण में बात हो रही है पता है आपको? किस दर्पण में हो रही है? कॉनकेव दर्पण में, अवतल दर्पण में। यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। बेटा ध्यान से पढ़ लो, अगर पूरा कंप्लीट इस वीडियो में नहीं होगा तो हम अगले वीडियो में भी देंगे। अभी आपको एक एक पढ़ाएंगे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के मिक्स क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो थोड़ा सा समझे, यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यदि वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में है, यदि वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। नंबरिंग से याद रखना, 2 नंबर यहां तो चित्र भाई प्रतिबिंब यहां, वस्तु यहां, प्रतिबिंब यहां। 3 नंबर, अर्थात यदि वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी है तो उसकी आकृति अर्थात उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। यदि वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में या अवसारी दर्पण में वस्तु को कहां रखा जाए उसका प्रतिबिंब भी वही बने, तो वस्तु हमेशा वक्ता केंद्र पर रखी जाए उसका प्रतिबिंब भी वही बनेगा। यदि बेटा वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। यदि वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और यदि बेटा वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्यारे बच्चे वस्तु को हम कहां पर रखें कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखें तो उसका प्रतिबिंब हमेशा बिहाइंड टू मिरर दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। बेटा पूछा जा सकता है कि वस्तु को यदि फोकस और ध्रुव के बीच में, पोल के बीच में रखा गया हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब हमेशा बिहाइंड टू मिरर दर्पण के पीछे बनेगा। अब प्यारे बच्चे एक बात समझ में आ रही होगी कि सर कुछ बॉक्स आपने नीचे बनाए, इस बॉक्स को ऊपर क्यों बनाया? प्यारे बच्चे जिस बॉक्स को हमने ऊपर बनाया है, जिस बॉक्स को ऊपर बनाया वही सीधा है। ये केवल एक प्रतिबिंब सीधा बनेगा। एक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा।
और ये सारे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? उल्टे बनेंगे। ये प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? उल्टे बनेंगे। जो लाइन के नीचे हैं वो प्रतिबिंब उल्टे हैं, जो लाइन के ऊपर है वो प्रतिबिंब सीधा है। मेरी बात समझ गए होंगे? ये प्रतिबिंब कैसा है? ये तो सीधा है और ये उल्टा है। अभी देखो 6 बिंदु रखे, 6 पूरे के 6 के 6, अर्थात पूरा 6 पॉइंट आपको हम क्लियर करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? बेटा समझ में आ रही या नहीं आ रही? सारी बात क्लियर कर लेना। अब देखो दूसरा पॉइंट थोड़ी देर यहां पे समझना कि भाई अगर 1 नंबर से 5 नंबर तक के फिगर की बात की जाए, प्रतिबिंब की बात की जाए, तो हमेशा बेटा उल्टा बनेगा और छठा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। अब छोटी सी बात आती है, एक चीज याद रखना, जो प्रतिबिंब सीधा बनता है वो हमेशा आभासी होता है। जो प्रतिबिंब सीधा बनता है वो हमेशा आभासी होता है, और जो प्रतिबिंब उल्टे होते हैं वो हमेशा वास्तविक होते हैं। वो हमेशा वास्तविक होते हैं। इनवर्ट रियल और सीधा आभासी। बात समझ गए? वर्टिकल जो फिगर है, प्रतिबिंब है, वो कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनेगा। बेटा सीधा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, कॉनकेव मिरर में। आप हमेशा याद रखना। बेटा अब थोड़ी सी बात समझना, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सबसे बड़ा कहां बनता है? तो अवतल दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। पॉइंट नोट करते रहना जो कर पाओ अपने। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सबसे बड़ा कहां बनता है? तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सबसे बड़ा अनंत पर बनता है। अब बात आ रही है सर सीधा प्रतिबिंब भी तो बॉक्स बड़ा क्या? लेकिन एक याद रखना, फोकस और पोल के बीच यदि कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, लेकिन वह प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा। बेटा सबसे बड़ा नहीं होगा, वस्तु से बड़ा होगा। जो 6 नंबर का है बेटा ये सीधा होगा, आभासीय होगा, साथ ही साथ वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु से कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा, परंतु सबसे बड़ा नहीं होगा। परंतु सबसे बड़ा नहीं होगा। सबसे बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में अनंत पर बनता है। सबसे बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। पूछा जाता है बेटा सबसे छोटा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, उससे बड़ा फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। जितने सेंटीमीटर की वस्तु है उतने ही सेंटीमीटर की, जैसे सपोज करो ये 10 सेंटीमीटर की वस्तु है और वक्ता केंद्र पे रखी, तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा और वास्तविक भी बनेगा, लेकिन 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा। प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और उल्टा बनेगा, परंतु प्रतिबिंब हमारा 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं? केंद्र पर हमेशा प्रतिबिंब साइज के समान ही बनता है। केंद्र पर हमेशा प्रतिबिंब साइज के समान ही बनता है। इन्फिनिटी से प्रतिबिंब फोकस पर सबसे छोटा बनेगा, और बेटा और जो फोकस का प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण का सबसे बड़ा प्रतिबिंब होगा। फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण का सबसे बड़ा प्रतिबिंब होगा। मुझे लगता है इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ 6 पॉइंट क्लियर कर दो। सीधा प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। उल्टा कहां बनेगा? दर्पण के आगे। आभासी कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। वास्तविक कहां बनेंगे? दर्पण से आगे। छोटा कहां बनेगा? फोकस पर। सबसे बड़ा कहां बनेगा? अनंत पर। क्लियर हो गई बात? समझ गए कि नहीं? वस्तु से बड़ा और सीधा प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे। कहां बनता है? दर्पण के पीछे। क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए एसएससी के, उसमें आपको स्थितियां पूछी गई होंगी, आप बता दें। अब हम इसका प्रयोग कहां करते हैं बेटा? इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लें तो ले लें, हम यहाँ पर आपको उपयोग बता दे रहे हैं। थोड़ा सा आप समझना, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले ले। नोट कर रहे हो तो नोट कर रहे हैं, मैं अभी मेरा रफ नहीं करूंगा। हाँ, मैं मिरर का यूज बताने जा रहा था। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर माने अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं? तो प्यारे बच्चे अवतल दर्पण का प्रयोग कहां करते हैं या उपयोग कहां करते हैं? उपयोग लिख लो। प्रयोग और उपयोग में बहुत अंतर है ना? जब आप कभी ऐसी बात बताएंगे तो बताएंगे क्या अंतर है। अवतल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं? प्यारे बच्चे देखो, हमने क्या बताया कि जब इस पर समांतर प्रकाश की किरणें जाती हैं तो वो किरणें दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु पर इकट्ठी होती हैं, एक बिंदु पर एकत्र होती हैं।
तो प्यारे बच्चे, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो एकर्थ होती हैं एक एक जगह। जैसे एक टॉर्च लें आप, तो उसका प्रतिबिंब एक जगह पे बनता है। माने ऐसी प्रकाशित किरणें जो प्रतिबिंब एक ही जगह पर, माने सीधा एक जगह पर फोकस करके फैला ना रही हूं, एक जगह पर फोकस कर रही हूं, वो सारे जो चीजें हैं वो अवतल दर्पण के अंतर्गत आती हैं। जैसे हम कुछ चीजें लिखे दे रहे हैं, ज्यादा उपयोग नहीं लिखेंगे, आप अपना देख लेना, जो समझ में नहीं आया वो कमेंट्स करके बता देना, मैं उसको कमेंट्स में उसका आंसर दे दूंगा कि सर ये कैसे, इसमें कैसे होगा। सेविंग दर्पण आप देख सकते हो, आप एक मिरर लगा लो या सेविंग वाला, तो आप ऐसे कर रहे हो तो आप जितना पास जाते हैं फिगर उतना बड़ा, जितना दूर हो जाते हैं उतना छोटा बनता चला जाता है। दर्पण लगाओ, आप पीछे हटते थे तो लगता है कि मैं 10 सेंटीमीटर पीछे हुआ, तो दर्पण में भी 10 सेंटीमीटर पीछे हो गया। तो पर्दे पर फिगर, बेटा ये याद रखना। एक और चीज याद आ गई तो मैं बता दे रहा हूं, अब तक दर्पण में पर्दे पर प्रतिबिंब कभी भी सीधा और आभासी नहीं बन सकता है, जबकि उल्टे और वास्तविक पर्दे पर प्रतिबिंब बन जाते हैं। सीधा और आभासी कभी भी पर्दे पर नहीं बनता। सेविंग दर्पण, ज्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए इसलिए जल्दी जल्दी लिख ले। दंत चिकित्सक जो दांतों का डॉक्टर होता है, आपने देखा कि आपके दांत तो एक ऐसे पेन सा होता है, उसमें आगे शीशा लगा तो अंदर डाल लेता तो दांत इतना बड़ा दिखाई देता है। तो जो चीज नहीं समझ में आए तो आपको मुझसे क्लियर कर लेना। गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट में कोई कुछ पूछना चाहे, हेडलाइट में कैसे, बेटा देखो ऐसी लाइट होती है, ये तो प्लास्टिक होती है, फाइबर होता है जो प्रकाश को फैलाता है, लेकिन इस बल्ब के पीछे पॉलिश होती है, पॉलिश होती है जो पीछे फैलने वाले प्रकाश को भी इससे आगे भेज देती है, इसीलिए गाड़ी के हेडलाइट में भी प्रयोग होता है। बेटा 4, 5, 6 और भी लिख लो। गाड़ी के हेडलाइट में, टॉर्च में, सौर कोपर में, बेटा और लिखना चाहे सेविंग, ये हो गया। और भी लिखना चाहे तो 2 और लिख ले, पूछे गए हैं। परावर्तन दूरदर्शी में, परावर्तनी में डस्टर कहां गया, परावर्तन दूरदर्शी में। और बेटा एक और लिख लो 7 नंबर, ENT चिकित्सक। ENT समझ रहे हो, ईयर नोज और नाक कान गला विशेषज्ञ जो होते हैं वो लोग भी इसका प्रयोग करते हैं। यह तो अवतल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण का क्या, कहां पर केंद्र, कहां पर फोकस बनता है, इसके बारे में हमने विशेष चर्चा की। बेटा इसके बाद अवतल दर्पण से आपको कुछ खास नहीं आएगा, अवतल और उत्तल में मिक्स सवाल आते हैं। इसके बाद हम उत्तल दर्पण की बात करने जा रहे हैं। तो उत्तल दर्पण की बात इसी वीडियो में करें, बहुत सरल है उत्तल दर्पण। जैसे नहीं आप सोचते हैं कि एक वस्तु खरीदने पर दूसरी फ्री, तो यहां पर अवतल सीख लिया तो उत्तल बहुत जल्दी सीख लेंगे, माने उत्तल बिल्कुल फ्री सीख लेंगे, ऐसा है। फिलहाल आप अगर इससे सहमत हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट्स करके कि सर मुझे समझ में आ गया। अब कभी भी प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाएगा तो मैं बिना टेंशन लिए बता सकता हूं कि सीधे के साथ आभासी लगा होता है, उल्टे के साथ वास्तविक लगा होता है, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप मुझे बेझिझक होकर बताइए, मैं निश्चित आपकी हेल्प करूंगा। और पूरी तरह दावा करता हूं कि कोई भी क्वेश्चन लेंस से या मिरर से नहीं ड्रॉप होगा, आपको निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लोगों से अपील भी करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, शेयर्स बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर मेरा मन लगेगा और मैं और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। संकल्प परिवार हमेशा विद्यार्थियों के जीवन के लिए सेवा में तत्पर है। आपका सहयोग संकल्प का विकास ही होगा। धन्यवाद।